अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, यानी मैं 10 ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिनकी वजह से यूरिन जो है वो क्लाउडी आता है, जागदार आता है, या यूरिन जो है वो मिल्की कलर का आता है। यानी ये वीडियो उन अफराद के लिए बहुत ही ख़ास है जिनको यूरिन जो का मसला रहता है, जिनका यूरिन जो है वो गदला होता है, ब्लडी होता है या मिल्की होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पेशाब में खून आना। अगर किसी मरीज़ के यूरिन के अंदर खून आ रहा है तो उसकी वजह से उसका जो यूरिन होता है वो जागदार होता है और उसका कलर ब्राउन सा हो जाता है, गदला हो जाता है, थोड़ा सा यूरिन जो है वो थिक हो जाता है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को डिहाइड्रेशन का मसला है, उसके जिस्म में पानी की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा गदला और उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका जो थिक हो जाता है यूरिन, थोड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है डायबिटीज़। अगर किसी मरीज़ को शुगर हो और उसके गुर्दे डिस्टर्ब हो रहे हों तो शुगर की वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और बाज़ उसके साथ गुर्दे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो मिल्की कलर का आता है या ब्लडी होता है, उसके ब्लड वगैरह शामिल होता है या उसमें जाग ज़्यादा यानी बनती है। चौथे नंबर पे है डाइट वगैरह, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने में जिनके अंदर फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर मरीज़ ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसका यूरिन भी जो है वो गदला होगा और उसमें ब्लड भी आ सकता है और मिल्की यूरिन उसको होगा। जिस तरह के डेयरी प्रोडक्ट जो हैं, मिसाल के दूध, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, इस तरह की चीज़ें खाने की वजह से, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, समुद्री ग़िज़ा है वो ज़्यादा, जैसे फैटी फ़िश जो हैं जिनके अंदर फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होती है, अगर वो भी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं तो उसकी वजह से भी यूरिन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। खुश्क मेवा जात जो हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, और बीजदार फलियाँ जो हैं उनकी ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी यूरिन जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है और यूरिन जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसमें जाग बनती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऐसे अफराद जिनको गुर्दों में स्टोन हो, गुर्दे की पथरी हो। चूँकि गुर्दे की पथरी जो है ये बॉडी के अंदर जो नमकियात और साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, उनकी वजह से बनती हैं। तो अगर किसी मरीज़ के गुर्दे में पथरी है तो उसका पेशाब भी जो है वो, उसमें ब्लड आ सकता है, उसमें बदबू आएगी, वो पेशाब जाग ज़्यादा बनेगी अगर उसमें प्रोटीन वगैरह आ रही है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। छठे नंबर पे आते हैं प्रोस्टेटाइटिस, कि ऐसे लोग जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो। प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली ये सीमिनल फ्लूइड तैयार करते हैं जिसके अंदर नुत्फ़ा जो है ये उनको खुराक भी मुहैया करती है और उसको ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है कि जो स्पर्म हैं, जो नुत्फ़ा है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो जाए। तो जिस मरीज़ की प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अगर इनलार्ज हो गया है या उसमें स्वेलिंग हो गई है तो उसका पेशाब जो है उसके अंदर प्रोटीन आ सकती है, ब्लड आ सकता है, इसलिए वो यूरिन जो है वो मिल्की होगा, ब्लडी होगा या क्लाउडी होगा, या उसमें उसके अंदर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसकी वो ज़्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि यूरिन को ज़्यादा देर मसाने के अंदर स्टे करना पड़ता है और जब मरीज़ पेशाब करता है तो कुछ यूरिन बाकी रह जाता है, इसलिए उसके अंदर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं, उसकी वजह से पेशाब जो है वो डिस्टर्ब होता है। मसलन अगर किसी बंदे को उसके पेशाब के अंदर ब्लड आ रहा है या उसमें जाग ज़्यादा बनती है या उसका यूरिन मिल्की है तो उस बंदे को जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। मसलन ये सुजाक की वजह से ये मसला हो सकता है, क्लाइमाइडिया की वजह से ये मसला हो सकता है, यानी उन डिजीज़ की वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हैं, उनकी वजह से यूरिन जो है उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद
रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन होती है कि मिसाल के तौर पे जब आदमी डिस्चार्ज होता है तो उसकी मनी यूरिथ्रा के ज़रिए और पीनस के ज़रिए बाहर आने की बजाय वो मसाने के अंदर चली जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि यूरिथ्रा के अंदर थोड़ी रुकावट होती है तो या मसाने के जो मसल होते हैं वो वीक होते हैं और वो पूरी तरह बंद नहीं होते, तो मनी डिस्चार्ज बाहर होने की बजाय वो मसाने में चली जाती है। और मसाने में जब मनी जाती है तो मरीज़ जब यूरिन करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग बनती है और पस फार्मेशन होती है। अगर यूरिन के अंदर पस हो तो भी जो यूरिन है वो मिल्की फील होता है और उसके अंदर जो है ब्लड वगैरह के असरात मौजूद होते हैं। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि वेजिनाइटिस मर्ज़ होता है कि औरतों के अंदर ख़ास तौर पे अगर वजाइना में स्वेलिंग हो या उसकी सोजश हो तो उसकी वजह से भी ये मसला जो है वो पैदा होता है। और यानी यूरिन जो है, ज़ाहिर बात है ये जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी वो किसी वजह से भी हो, वो पीनस के अंदर किसी वजह की हो जाए या वजाइना के अंदर वो इन्फेक्शन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन की वजह से यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, यूरिन मिल्की फील होता है और उसका कलर चेंज हो जाता, ब्राउन कलर का आना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो जिनकी वजह से अगर किसी मरीज़ को यूरिन जो है उसके अंदर ब्लड आ रहा है या यूरिन मिल्की है तो या उसमें झाग ज़्यादा बनती है, तो इन चीज़ों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको हो सकता है। उम्मीद है नाज़रीन आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।